हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद सौरभ शर्मा पे। बच्चों, आप लोगों से जो मुझे फीडबैक मिल रहा है उस फीडबैक में कॉमन क्वेरी जो खास तौर पे फ्रेशर स्टूडेंट्स जो हैं यानी बीए बीकॉम के फर्स्ट स्टूडेंट्स ये जो है उनके द्वारा आ रही है। वो बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंडर जो फर्स्ट सेमेस्टर के उनके एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनका क्वेश्चन पेपर कैसे होने वाला है, क्वेश्चन पेपर में कितनी यूनिट्स आने वाली हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, किस तरीके से ये अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, किस पार्ट में से कौन सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए करना कंपलसरी है, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शनल है। तो क्वेरी जेन्युइन है, इसलिए मैं लगातार इस चीज़ के ऊपर सोच रहा था कि क्यों ना आप लोगों को लास्ट सेमेस्टर यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर 2021 के अंदर जो एग्जामिनेशन हुआ है उन एग्जाम पेपर के साथ फेमिलियर करवा दिया जाए। सो लेट्स नो अबाउट द क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आप लोगों से ज़्यादा और दूसरे बच्चों तक भी पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसके कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर डालीजिएगा और अगर अब तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर हैं लास्ट 5 to 6 सब्जेक्ट्स के उनके बारे में हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर होने वाला है जो हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल नो अबाउट इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में जो भी हमारा क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और इसमें अगर कोई भी पॉइंट ऐसा मुझे लगे कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है तो वो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा बच्चों। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोग नोट डाउन भी करके रखिएगा और कभी भी अगर आप पेपर अटेम्प्ट करें ना ये बातें ध्यान में रखना। इसके अलावा अगर आपने कभी भी इसको अलग तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश की तो आपकी जो स्कोरिंग है वो काफ़ी डाउन हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो कितने पेजेस में है, आपको ये चीज़ जो है वो एक बार टॉप पे दिखाई दे देगी। कई बार क्या होता है अगर हार्ड कॉपी आपको मिलती है तो एक आधा पेज बीच में से मिस भी हो सकता है, तो आप सभी बच्चे टोटल नंबर ऑफ पेजेस के साथ अपने एक्चुअल पेजेस को टैली कर लीजिएगा। हाँ, आपके सेकंड जो चीज़ आती है वो है आपका क्वेश्चन पेपर कोड। क्वेश्चन पेपर कोड अमूमन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में 3 से लेकर 5 डिजिट के होते हैं। जैसे कि इंग्लिश का जो पेपर कोड है वो आपका 701 है। ऐसे ही आपके हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर कोड डिफरेंट होगा, तो ये आपको अपनी आंसर शीट के अंदर जो है वो मेंशन करना होगा ताकि आपके आंसर शीट का सही से इवेल्युएशन पॉसिबल हो सके। उसके बाद आपको ये चीज़ चेक करनी है कि ये टोटल 80 मार्क्स का है और जो गिवन टाइम आपको है वो है 3 आवर्स का, राइट। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों अटेम्प्ट करने से पहले आपको पढ़ना है वो है ये नोट। सभी क्वेश्चन पेपर आइदर वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, अटेम्प्टेशन स्टार्ट करने से पहले आप क्वेश्चन पेपर के इस नोट को ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि यही आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देगा। इसमें जैसे लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी कि चाहे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, सभी कंपलसरी हैं, किसी में भी आपको ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो सब पार्ट है उसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। सपोज यहां पर आपको अटेम्प्ट एनी 8 यानी कि कोई 8 आपको अटेम्प्ट करने हैं, जबकि ये एक्चुअली में दिए कितने हैं आपको 12 दिए हुए हैं। ठीक है, और ये क्या है फॉलोइंग द ट्रांसक्रिप्शन के लिए दिए हुए हैं, तो आपको 8 करने हैं। टोटल कितने हैं ये 12। तो ये जो ओवरऑल स्कोर है आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है, यानी 1 क्वेश्चन मार्क्स ईच रहने वाला है। तो ये 8 मार्क्स का आपका होने वाला है। उसके बाद अगला जो है सेक्शन वो है आपका क्वेश्चन आंसर्स का। तो क्वेश्चन आंसर ये चेक कीजिएगा आंसर एनी 4, यानी कि आपको इनमें जितने भी गिवन है उनमें से टोटल कितने के आंसर करने हैं 4 के, और टोटल गिवन कितने हैं आपको 6। तो आपको 6 में से कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जो वेटेज रहने वाली है इसकी वो 8 मार्क्स रहने वाली है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा, तभी ये क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स कैरी करेंगे। इसी तरीके से जब हम सेकंड थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अटेम्प्ट एनी 5, यानी कि कोई भी 5 करने हैं। गिवन कितने हैं आपको 4 और 4 8, तो 8 क्वेश्चन गिवन है, 8 में से आपको कितने करने हैं 5। जो इस पूरे क्वेश्चन की वेटेज रहने वाली है वो 20 मार्क्स रहने वाली है, यानी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं इंटू 4। एक क्वेश्चन की वेटेज आपकी 4 नंबर की है, तभी ये ओवरऑल जो है वो 20 मार्क्स का पेपर जो है क्वेश्चन जो है वो बनता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का भी नोट में आप चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट्स आप फॉलो, यानी कि ये जो है अनसीन पैसेज के तौर पे आप लोगों के आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द कंप्लीट पैसेज एंड अंडरस्टैंड, उसके बाद आपको जो गिवन क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर आपको करने होते हैं। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है और ओवरऑल आपको 4 ही क्वेश्चन दिए हैं और 4 ही मार्क्स हैं, यानी कि आपको ये चारों ही क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाएगा, तभी ये इसकी वेटेज 4 मार्क्स की कंप्लीट हो जाएगी। आते हैं आपके ग्रामेटिकल सेक्शन पे। ग्रामेटिकल सेक्शन में ये चीज आपको खास तौर पे ध्यान में रखनी है बच्चों कि ये सब पार्ट्स होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट जो है वो ग्रामेटिकल सेक्शन का रहने वाला है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो सब ग्रामर से रिलेटेड होने वाले हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए सेक्शन है जिसमें सिनोनियम दिए हैं और 3 दिए हुए हैं, तो 3 में से आप कोई भी 2 करें, अटेम्प्ट एनी 2, तो ओवरऑल वेटेज आपके कितने स्कोर की हो जाएगी, 2 की। देन अगेन राइट एनी एंटोनियम एनी 2, फिर अगेन आपको जो एंटोनियम अटेम्प्ट करने हैं वो 2 करने हैं, गिवन 3 है, तो आपके यहां पर भी वेटेज होने वाली है 2 मार्क्स की। इसी तरीके से जब आप आगे कैरी करते हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, तो यहां पर भी 3 दिए हुए हैं और आपको कितने करने हैं, अटेम्प्ट एनी 2। तो ये काफी कॉमन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की ये डाउट है, होते भी हैं, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में आपको हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स कोई ना कोई सेक्शन डाल दे यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये तो यूनिवर्सिटी को सभी कॉलेजेस के लिए कॉमन पेपर बनाना होता है, तो इसलिए आप हर चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर है एक्सप्लेन, ये आपको इन 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, 3 में से आपको 2 एक्सप्लेन करने हैं, यानी इनकी जो ओवरऑल वेटेज रहने वाली है इस पूरे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की, वो रहने वाली है आपकी 8 मार्क्स की। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। तो इस तरीके से हर पार्ट की वेटेज आपकी 2-2 मार्क्स की रहने वाली है। दैट्स मीन कि कंप्लीट वेटेज ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज होने वाली है आपकी 8 मार्क्स की, राइट। देन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी ग्रामर का पोर्शन है। आपको ग्रामर के पोर्शन में ओवरऑल आपको 14 दिए हुए हैं और 14 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 12 अटेम्प्ट करने हैं। वेटेज रहने वाली है आपकी 1 मार्क्स ईच, तो यानी कि 12 नंबर के आपके ये क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। उसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के सेक्शन पे, वो भी आपका ग्रामेटिकल सेक्शन है। इसमें भी आपको अराउंड 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, एनी 12। अगेन वेटेज रहने वाली है 1 मार्क्स ईच, तो टोटल वेटेज हो जाती है क्वेश्चन नंबर 6 की 12 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की जो कंप्लीट वेटेज है वो है आपकी 8 मार्क्स की। क्यों? क्योंकि ये एक पैराग्राफ है। इस कंप्लीट पैराग्राफ में आपको 4 टॉपिक्स दिए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आपको इन चारों में से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना है। उसकी कंप्लीट वेटेज जो आपको मिलेगी वो 8 मार्क्स की मिलने वाली है। बच्चों ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रखें कि आप लोग ओवर अटेम्प्टेशन से बचें। अगर सपोज आपने किसी भी क्वेश्चन के, ये जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लगता है कि यार आपके पास फ्री टाइम है, स्पेयर टाइम है, क्योंकि इंग्लिश में आपके पास शायद थोड़ा समय बच जाए, तो आप लोग क्या सोचते हैं, चलो यार थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना बच्चों, एक्स्ट्रा करने से आपको स्कोर नहीं मिलता है। इवन आपका जो लास्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट आपने किया होता है वही चेक होता है, सेकंड अटेम्प्टेशन को है वो क्रॉस आउट कर दिया जाता है। यानी कि गलती से भी आप ओवर अटेम्प्टेशन ना करें। अगर आप ओवर अटेम्प्टेशन करते हैं तो उसका लॉस आपको फिर ये होगा कि आपकी स्कोरिंग में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो गलती से भी इन सारी चीजों से बचें। इंग्लिश के पेपर में जो सबसे बड़ी बात है वो है ओवर अटेम्प्टेशन। और फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट, यानी कि जो आप पहले अटेम्प्ट करेंगे वो पहले चेक होगा। आपको लगता है कि आपके पास 4 क्वेश्चन का सेट है और आपको क्वेश्चन नंबर 3 पहले आता है, तो पहले नंबर 3 कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने पहले नंबर 1 कर दिया, फिर नंबर 2 कर दिया, फिर नंबर 3 कर दिया, और आपको लगता है कि आपका थर्ड क्वेश्चन जो है 2 में से तीसरे नंबर पर आ गया, तो फर्स्ट 2 जो कि हो सकता है आपको कम अच्छे से आते हो और थर्ड जो आपको ज्यादा अच्छे से आता हो, तो वो क्वेश्चन आपके कम स्कोर को गेन करवाता है, अगर आपको 3 में या 4 में से कोई 2 करने हो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में रखें, जो आपको फर्स्ट आता है उसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो चलिए बात करते हैं हिंदी के पेपर के बारे में, यानी हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपका किस तरीके से आता है। हिंदी का क्वेश्चन पेपर भी आपका इसी तरीके से जैसे कि इंग्लिश का है उसी तरीके से ही आता है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो इसमें कंटेन है वो है 3। ठीक है, पेपर कोड जो आपका रहने वाला है वो है 707। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखें। ओवरऑल स्कोर 80, गिवन टाइम 3 आवर्स। अब आते हैं ये किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। फिर वही सबसे पहला नोट अच्छे से पढ़िए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि कोई भी क्वेश्चन, इधर वो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 कितने भी क्वेश्चन आपको दिए होंगे सभी कंपलसरी हैं। लेकिन फिर वही, अगर क्वेश्चन नंबर 1 में 4 सब पार्ट हैं, 4 में से 2 करने हैं, तो आपको 2 ही करने हैं। ये जो है ये प्रश्न के लिए है, लेकिन सब पार्ट के लिए नहीं है। जैसे आपको सबसे पहले ये सप्रसंग व्याख्या दी गई है। सप्रसंग व्याख्या में साफ साफ समझाया गया है कि अटेम्प्ट एनी 2, किन्हीं 2 के बारे में व्याख्या कीजिए। लेकिन आपको कितने प्रसंग दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, आपको 4 दिए हुए हैं। तो इन 4 में से आपको 4 पंक्तियों में से कोई 2, किन्हीं 2 पंक्तियों के जो है वो सप्रसंग व्याख्या करनी है। आइदर यू वांट टू अटेम्प्ट क्वेश्चन व क ख ग, इनमें से कोई भी आप अटेम्प्ट करना चाहिए कर सकते हैं। इक्वल वेटेज जो है वो आपको मिलने वाली है। ओवरऑल वेटेज इस क्वेश्चन की रहने वाली है 12 मार्क्स की। ठीक है, यानी कि 6 मार्क्स का एक सप्रसंग व्याख्या जो है वो आपको होने वाली है। फिर आते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका
तुलसीदास जी व कबीरदास जी का साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय जिसे आप कहते हैं। फिर यहां पर लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट एनी वन, यानी कि किसी एक कवि के साहित्यिक परिचय का, साहित्य या साहित्यिक परिचय का वर्णन करो। तो आपको किसी एक के बारे में करना है। ओवर अटेम्प्टेशन से बचें, किसी भी रूप में आप एक से ज्यादा के बारे में एक्सप्लेन ना करें। अगर आप करते भी हैं तो भी आपका जो ग्रेड है वो एनहांस नहीं होगा, इनका इवन डिक्रीज होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। ये आपके प्रश्न उत्तर होने वाले हैं जो कि आपके काव्य धारा से होते हैं बेसिकली। तो फिर यहां पर आपको देखिए करने हैं अटेम्प्ट एनी 4, कोई भी 4 प्रश्न का उत्तर आपको देना अनिवार्य है, लेकिन आपको उत्तर देने के लिए प्रश्न कितने दिए गए हैं? 6। तो आपको 6 में से किन्हीं 4 का उत्तर देना है। इक्वल वेटेज रहने वाली है 16 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन का जो वेटेज आपको मिलेगी वो 4 मार्क्स की रहने वाली है। तो इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 सब पार्ट दिए हुए हैं और इसमें केवल आपको 2 का ही उत्तर देना है। फिर चाहे आप किसी को पहले किसी को बाद में रख सकते हैं, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन आंसर करने से पहले बच्चों ध्यान में रखें कि क्वेश्चन नंबर और उसके सब पार्ट जरूर लिखिए। मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 4 के ख का उत्तर करने वाले हैं, आदिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालिए, तो आप वहां पर लिखेंगे प्रश्न 4 और जो उसका सब पार्ट है ब्रैकेट में ख, और उसका उत्तर शुरू कर देंगे, ना कि प्रश्न लिखेंगे। अगर आप प्रश्न लिखने में अपना समय व्यर्थ करेंगे बच्चों, तो हिंदी और अदर जो पेपर होते हैं वो लेंथी होते हैं, आपके पेपर के छूटने के चांसेस जो हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। तो आप थोड़ा अटेम्प्ट कीजिए मतलब इतना कि आपके ओवरऑल मार्क्स की वेटेज को फुल करता हो, लेकिन बहुत ज्यादा लिखोगे तो ज्यादा पे करने के चक्कर में बाद का पेपर जो है वो मिस आउट हो जाता है। हमारा जो दिमाग है बच्चों स्टार्टिंग में बड़ा एक्टिव रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम 3 घंटे पेपर को बैठकर लिखते हैं, लास्ट स्टेज तक आते आते हम अपने जानने वाले प्रश्न पे भी कम समझ जो है वो डेवलप कर पाते हैं। इसलिए हमारा हमेशा फर्स्ट बिगिनिंग तो है वो हमेशा अच्छी होती है, लेकिन हमारे क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट की जो एंडिंग होती है वो जरूर बिगड़ जाती है। उसका रीजन ये है क्योंकि हम रेगुलरली क्या है चीजों के बारे में सोचते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखें कि आपको अपने पेपर का बैलेंस बना के रखना है। जितना इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन है उतना लास्ट इंपॉर्टेंट भी है। आपको दिखा देते हैं कैसे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको 4 सब पार्ट दिए हुए हैं और उनमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 2 सॉरी 2 सब पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। दोनों सब पार्ट जो हैं वो आप में से कोई भी कर सकते हैं, क ख ग घ, एज पर योर चॉइस। आप चाहें तो किसी को भी पहले या बाद में रख सकते हैं। बच्चों ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि अगर आप गलती से भी ओवर अटेम्प्ट करते हैं तो आपका जो मैंने बताया फर्स्ट वाला ही चेक होने वाला है, सेकंड वाले पे क्रॉस आउट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेक्शन है उसमें भी आपको 4 सब पार्ट दिए हैं और आपको कितने करने हैं? 2 करने हैं। अगेन ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 8 वेटेज है, ये सबसे ज्यादा अच्छा रहता है आप लोगों के लिए फॉर क्वालिफाइंग, यानी कि अगर आप पास करना चाहते हैं तो कम से कम आपको ये 8 क्वेश्चन तो जरूर अच्छे से करने होते हैं। और ये 1 वर्ड्स आंसर होते हैं, यानी कि आपको पूरे क्वेश्चन को पढ़ के केवल एक शब्द में इसका आंसर करना है। यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाता, यानी कि टोटल आपको 8 दिए हुए हैं और 8 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो बच्चों ओवरऑल पेपर जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है हम फ्लो में चीजों को अंडरस्टैंड किए बिना जो है वो आगे बढ़ जाते हैं, और उसमें जो फिर हमें नुकसान होता है ये रहता है कि हमारा स्कोर हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता, हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आता। हमारे हिसाब से हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसमें वीक कर जाते हैं। और वीक करने का कारण क्या होता है? हम अटेम्प्टेशन को सीरियसली नहीं लेते। हमें ऐसा लगता है कि हम चाहें तो आराम से किसी भी तरीके से बिना किसी प्रॉब्लम के समझे चीजों को अटेम्प्ट करना शुरू कर दे तो वो हमें इक्वल वेटेज जो है वो प्रदान करता है, बट ऐसा होता नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट आपका जो पेपर है हिस्ट्री का। बच्चों यहाँ पर 1-2 चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूं ताकि आप लोग इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक अगेन द टोटल पेजेस ऑफ द क्वेश्चन पेपर, चेक द क्वेश्चन पेपर कोड। जो भी क्वेश्चन पेपर कोड होगा यू हैव टू राइट क्वेश्चन पेपर कोड इन योर आंसर शीट, राइट। गलती से भी कोई दूसरा पेपर कोड या कोई गलती से जल्दबाजी में इसको मिक्सअप यानी 713 को 731 या 137 इस तरह मत लिख दीजिएगा, क्योंकि इस पेपर कोड के हिसाब से आपकी आंसर शीट जो है वो इवेल्युएट होती है। सो ये आपके इंपॉर्टेंट सेक्शन में से एक है, इसको गलती से भी गलत मत लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपकी पहली ड्यूटी ये होती है, खासतौर पे ऑप्शनल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, कि आप क्वेश्चन पेपर के टाइटल को जरूर पढ़ लीजिए। जैसे कि हिस्ट्री में जो टॉपिक हमारे कॉलेज में आप लोगों को पढ़ाया जाता है वो है एंशिएंट इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू गुप्तास एज, ठीक है। तो अगर इसके अलावा आपको कोई और टॉपिक का पेपर मिला है तो इमीडिएटली उसे रिटर्न कर दीजिए इन्विजिलेटर को, ताकि आपको सही पेपर मिल सके। अगर आपने टाइम रहते ही रिटर्न नहीं किया और उसके ऊपर अपना रोल नंबर वगैरह लिख दिया तो उसको रिटर्न करने में भी आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगेन जो टोटल क्वारिंग जो हमारे कैरिंग मार्क्स रहेंगे वो 80 रहने, गिवन टाइम 3 आवर्स का रहने वाला है। फिर अगेन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़नी है वो है नोट्स। अटेम्प्ट एनी कुल 5 प्रश्नों के उत्तर करने हैं।
फिर वही आपको चाहे 1 से लेकर 10 तक दिए हुए हो, आपको केवल 5 करने हैं। और इन 5 में से जो संख्या 1 है, यानी कि प्रश्न संख्या 1, ये आपको जरूर करनी है, कंपलसरी है। यानी कि हम पहला क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे 5 में से, उसके बाद जो 4 बचेंगे वो आगे करेंगे। ठीक है, तो आते हैं क्या है, हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स। ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपको छोटे क्वेश्चन दो तरह से दिए जा सकते हैं। पहला एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आपके मल्टीपल आंसर्स वाले। ये एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन रहते हैं, और उसमें जो वेटेज है, सबसे बात समझिए बच्चों, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ओवरऑल वेटेज आपकी कितनी है, 80 है। तो एक क्वेश्चन का जो स्कोर रहने वाला है वो कितना होने वाला है, 16। तो यहां पर जो छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या तो वो 16 मिलेंगे 1-1 मार्क्स के, या फिर आपको ज्यादातर जो मिलते हैं वो 8 क्वेश्चन मिलते हैं और 2 मार्क्स का ईच होता है, जैसे कि यहां लिखा हुआ है। तो यहां पर 16 मार्क्स आपके बन जाते हैं। फिर आपको आंसर कैसे करना है, आंसर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका सब पार्ट। मान लीजिए सब पार्ट में आपको लगता है इसका आंसर बी है, तो आप वहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, सब पार्ट अगेन 1 और उसका आंसर बी। फिर अगेन सब पार्ट 2, आंसर जो है मान लीजिए उसका लगता है सी, तो सी। तो आप इस तरीके से 8 प्रश्नों के उत्तर एक ही पेज में दे सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आप अच्छे से समझदारी से अटेम्प्ट जरूर किया कीजिए, क्योंकि यहां आपका स्कोर जो है वो डिडक्टेबल नहीं होता किसी भी तरीके से। अगर आपने ठीक लिखा है तो पूरे स्कोर है, अगर आपने गलत किया है तो गलत है। ये चीज आप ध्यान में रखें। किसी भी तरीके से इसको आप ये मान के चलें कि पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए दिस इज द कोर सेक्शन। अगर आप चाहें तो इसे अच्छे से करें, क्योंकि इसमें नंबर नहीं कटते, 16 है तो 16 ही मिलेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो किसी भी तरीके से अगर आप दूसरे यूनिट्स में से आते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा नंबरों में कटौती करने को देखने को मिल जाती है, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो कुल 5 में से हमने 1 अटेम्प्ट कर लिया, बाकी बचे 4। अब हमारे पास यहां पर 4 यूनिट्स दी हुई हैं। ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड नीचे है आपके यूनिट 4। ठीक है, तो यूनिट 1 में फिर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि हमें 4 प्रश्न करने हैं और 4 यूनिट हैं, इसका मतलब हर यूनिट में से 1 प्रश्न ही करें। आपको ऐसा हो सकता है कि दूसरा आता हो, तीसरा भी आता हो, तो दूसरे और तीसरे आने का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों ही करोगे। अगर दोनों करोगे तो हो सकता है जो आपका आने वाला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कम आता है, दूसरा आपको ज्यादा आता है, लेकिन आपने क्या करा, दोनों ही कर लिए। लेकिन पहले क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन कर दिया, सेकंड, और बाद में कौन सा कर दिया, थर्ड। तो क्योंकि एग्जामिनर ये चीज मानता है कि आपने पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 16 नंबर की वेटेज के लिए क्लेम कर दिया है, तो सेकंड क्वेश्चन को वो क्या कर देता है, काट देता है, भले ही वो सेकंड क्वेश्चन पहले वाले से कितना ही अच्छा क्यों ना लिखा हो। तो ये चीज ध्यान में रखें, गलती से भी ओवर अटेम्प्टेशन ना बने, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ओवर अटेम्प्टेशन से बचना चाहते हैं और ओवर अटेम्प्टेशन नहीं करते, तो आप वो प्रश्न पहले करें जो आपको अच्छे से आता है, जो आपके स्कोर को एनहांस कर सकता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखें। मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, हर बार यही चीज बोलूंगा। आते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट प्रश्न नंबर 1 कर लिया है, फिर प्रश्न नंबर 2 या 3 में से कोई एक कर लिया है, अगेन फिर आप अगली यूनिट में 4 या 5, यानी कि सेकंड यूनिट में जो 2 क्वेश्चन है इनमें से कोई एक करें। ऐसे ही आपकी जो थर्ड यूनिट है 6 और 7, इनमें से कोई एक करें। अगेन यूनिट नंबर 4, इनमें से कोई एक करें। तो बच्चों यहां पर आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, हिस्ट्री के पेपर में आपका मैप सेक्शन आता है यूनिट 4 में। आपको एक मैप मिलता है, वो मैप आपको क्वेश्चन पेपर के साथ भी मिल सकता है, इन्विजिलेटर से आप बाद में भी ले सकते हैं, आप अपने स्टेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, एज पर जो भी इन्विजिलेशन की इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये चीज ध्यान में रखिए बच्चों, क्योंकि आपको एक मैप मिलने वाला है, तो बच्चे क्या चतुराई करते हैं कि यहां पर मान लीजिए अशोक का मैप मांग लिया आपसे कि अशोक ने जो भी वहां पे विस्तार किया, जो भी स्तंभ बनवाए, उसको आप मानचित्र पर दिखाओ। दूसरा एक कनिष्क का दे दिया, कनिष्क के विस्तार को भी आप मानचित्र पर दिखाओ। बच्चों को ऐसा लगता है कि क्या टीचर को पता थोड़ी लग रहा है, लास्ट तक आते आते टीचर भी परेशान हो जाता है, वो क्या करता है, बिना देखे टिक लगा देता है। तो उसी मैप पे बच्चे क्या करेंगे, अशोक और कनिष्क दोनों भर देंगे। अब फिर ये टीचर के ऊपर आ जाता है। बच्चों टीचर जो है जब पेपर चेक करता है, वो एक किस मूड में बैठा है आपको नहीं पता। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो मूड हमेशा खराब ही है। अगर वो हमेशा खराब मूड के हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, तो आप कोई गलती नहीं करोगे। आपको लगेगा कि टीचर तो कंफर्टेबल बैठा हुआ है, वो एक पीसफुल माइंड में बैठा है, उसको हर दिन के अंदर इतने सारे पेपर चेक करके जो है वो यूनिवर्सिटी सबमिट करने होते हैं, जिसकी कोई हद नहीं है। तो इस चक्कर में क्या होता है, वो अगर हल्का सा भी इरिटेट हो जाए ना किसी पेपर से, तो वो टिक की बजाय ना क्रॉस लगाना शुरू कर देता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखें कि अशोक और कनिष्क अगर आपको एक करना है ना, तो एक ही करें। गलती से भी दूसरे की कोई फीचर को वहां पर डालकर ओवर स्मार्टनेस मत दिखाइए, अदरवाइज एक बिग क्रॉस जो है वो आपके पूरे 16 नंबर को उड़ा सकता है। ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, खासतौर पे हिस्ट्री के पेपर में। आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, जो कि रहेगा पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस में ये जो क्वेश्चन पेपर हैं आपके, ये चीज भी आपको थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट जो देखने को मिलेगी इसमें, वो है एमसीक्यू, सॉरी छोटे क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल
सभी पेपर से अलग इस पेपर में आपको क्वेश्चन जो हैं छोटे, यानी कि जिन्हों आप शॉर्ट आंसर बोलते हैं, वो सबसे लास्ट में दिए जाते हैं। ओवरऑल अटेम्प्टेशन के बारे में अगर आप बात करें तो वही चीज़ है कि ओवरऑल आपको एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल कितने प्रश्न करने हैं, 5 करने हैं। और इन 5 में से कोई भी ऑप्शन जो है अनिवार्य नहीं है। प्रश्न जो पहला है वो अनिवार्य कर दिया इन्होंने, ठीक है, पहला प्रश्न अनिवार्य है। इसका मतलब पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो आपके इकाई 1, इकाई 2 और आपका इकाई 3, ठीक है। चलिए इसके बारे में जो है वो एक बार देख लेते हैं। यहां पर प्रश्न जो है संख्या पहले अनिवार्य कर दिया। कई बार वो क्या करते हैं, आपको एमसीक्यू दे देते हैं, कई बार वो क्या करते हैं, आपको शॉर्ट आंसर लिखने के लिए दे देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो आपको छोटे क्वेश्चन जो दिए गए हैं, उस छोटे क्वेश्चन के बारे में अगर आप जानना चाहें तो वो क्या है, सबसे पहले तो आप इस संविधान के बारे में बताएंगे कि ये संविधान जो है वो क्या है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 8 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, 2 नंबर का एक है। यहां पर एमसीक्यू ना देकर क्या कर दिया, पहले क्वेश्चन दे दिए। लेकिन कई बार क्या होता है, इसको बाद में दे देते हैं, वो भी एमसीक्यू के तौर पे। तो ये चीज आपको अच्छे से चेक करनी है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन पहले दिए हैं या बाद में दिए हैं, और ये आपको पता लगेगा नोट्स को पढ़ के। तो इसके बाद बात करते हैं आपके यूनिट। अगेन आपको टोटल 5 करने हैं, तो आपको अगले दोनों क्वेश्चन जो है वो यूनिट में से कोई भी अटेम्प्ट करने होंगे। तो किसी भी तरीके से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 798, इसमें 2 पेपर कोड आए हुए हैं। बाय चांस मैं आपके बारे में एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, बताता हूँ मैं आपको एक बार ये क्या। ये पेपर जो आया हुआ है पहले का, ठीक है। तो जो आपका एक्चुअल पेपर है वो है दूसरा पेपर, जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। जब पहले पेपर आया करते थे उसमें एमसीक्यू की जगह पर इस तरह के क्वेश्चन दे देते थे, लेकिन अब क्या है, एमसीक्यू आने लग गए हैं। एमसीक्यू आते हैं और वो बाद में आते हैं। तो अगेन अगर आपको क्वेश्चन पहले दिए हैं और लिखने वाले दिए हैं तो आपको टोटल 8 अटेम्प्ट करने हैं, जिनकी वेटेज 16 है। उसके बाद आपको हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। एक बार मैं आपको एक और पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिखाता हूं, वो भी आपके ही पेपर है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कई बार रीअपियर वाले बच्चों का पेपर भी जो है वो भेजा जाता है, और उसमें आप लोगों को परेशानी नहीं हो, इसलिए ये सारी चीजें जो है वो आपको समझाई जाती हैं। देखिए ये जो पेपर है, ये पेपर भी किसका है, पॉलिटिकल साइंस का। लेकिन आज का जो पैटर्न है ना बच्चों, ये आता है आपका, क्योंकि इसमें यूनिट नहीं आती है। यूनिट तो आप लोगों की पहले आया करती थी, अब नहीं। अब वो क्या करते हैं, कॉमर्स के पेपर की तरह एक कंसोलिडेट पेपर आप लोगों के सामने दे देते हैं और आपको अटेम्प्ट करने के लिए बोल देते हैं। देखिए यहां पर क्या है, कोई भी 5 प्रश्न करो। कोई भी 5 प्रश्न करने का मतलब क्या है, यहां पर कोई भी प्रश्न अनिवार्य नहीं है। आप इस क्वेश्चन को, इस पेपर को फॉलो अप कीजिएगा कि कोई भी प्रश्न अनिवार्य नहीं है। आपको पूरे जो है 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, 9 में से कोई भी करें आप। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जो मैंने बताया है कि आपका अगर स्कोरिंग जो है वो क्वालिफाइंग के तौर पर जा रहा है, आपको पास करना है, तो शॉर्ट क्वेश्चन जरूर करें। और आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना बच्चों, वो लास्ट में आते हैं और एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये 9वां क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, जैसे मेरी सलाह है आपको। बाकी आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आपको ये पूरे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ये जो है 2 नंबर का एक रहने वाला है, और 8 क्वेश्चन होते हैं तो 16 नंबर के हो जाते हैं ये, ठीक है। अब आते हैं हमें बड़े क्वेश्चन की तरफ, यानी कि जो हमें ऐसे टाइप क्वेश्चन करने हैं वो किस तरीके से करें। क्योंकि हमें कुल 5 करने हैं, तो 5 में से एक तो हमने कर लिया छोटे, यानी कि शॉर्ट आंसर्स वाला। शॉर्ट आंसर के बाद अगला जो है वो है हमारे पास कंसोलिडेट। हमारे क्या पूरे सिलेबस में से 8 प्रश्न दे दिए, तो प्रश्न नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आपको इनमें से कोई भी 4 करने हैं। आप चाहें तो पहले 4 करें, आप चाहें तो दूसरा चौथा पांचवा छठा करें, आप चाहें तो पहला दूसरा चौथा सातवां करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ 4 बड़े और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो ये है पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर पैटर्न। आपके पास ये वाला पैटर्न आने वाला है, वो जो था वो पुराने वाले स्टूडेंट्स के लिए था। तो किसी भी तरीके से आप अगर पेपर रिसीव करते हैं तो एक बार अपने कंसर्न के साथ जरूर जो है वो डिस्कस कर लीजिएगा। एमसीक्यू वाला सेक्शन आपके पास आता है, पहले एमसीक्यू जो है वो इस तरीके से नहीं आता। तो 717 का जो पेपर है वो आपके लिए है। अब आते हैं हमारे अगले पेपर, जो कि रहेगा 721। 721 का मतलब जो क्वेश्चन पेपर है रिलेटेड विद इकोनॉमिक्स, ठीक है बच्चों। तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो अटेंटिव रहना पड़ेगा। अटेंटिव इन द सेंस कि मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जो है वो किस तरीके से आता है। ये आता है इकोनॉमिक्स का पेपर। इकोनॉमिक्स के पेपर में क्या है, अगेन आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। 5 में से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कंपलसरी है, वहां पर नोट लिखा हुआ है। अगर वहां पर प्रश्न 1 कंपलसरी है तो आप प्रश्न 1 कंपलसरी करेंगे। अगर वहां पर प्रश्न संख्या 1 और 2 कंपलसरी है तो उसको 1 और 2 के हिसाब से आप करेंगे।
जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 और 2 जो है वो अनिवार्य है। ठीक है, तो अनिवार्य है इसका मतलब आप इन्हें तो जरूर करेंगे। अब यहां पर प्रश्न संख्या 1 जो है उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको चारों करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो 16 मार्क्स का तो पहला प्रश्न हो गया। जब दूसरा प्रश्न के बारे में बात करते हैं, इसके सब पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक पार्ट दिया हुआ है ए, फिर दिया हुआ है बी, फिर दिया हुआ है सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 16 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे में ए सेक्शन दिया हुआ है 5 नंबर का। उसके बाद इसका जो बी सेक्शन है वो भी दिया हुआ है 5 नंबर का। देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग 5 नंबर। और उसके बाद जो तीसरा है सी सेक्शन वो दिया हुआ है 6 नंबर का। तो इसका मतलब जो आपकी वेटेज हो जाती है वो 5 5 प्लस 6 यानी ओवरऑल 16 नंबर का हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो 16 का पहला हो गया, 16 का ही हो गया आपका दूसरा। अब आपको 3 करने हैं बाकी बचे हुए, और वो यूनिट्स दी हुई है, यानी कि 4 यूनिट्स दी हुई है, आपको कोई भी 3 यूनिट करनी है। और 3 यूनिट का मतलब है 3 क्वेश्चन करने हैं। आप चाहें तो किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आता है वो किसी भी यूनिट का कर सकते हैं, लेकिन किसी भी यूनिट के दोनों प्रश्न करने की गलती ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ओवर अटेम्प्टेशन के चलते आपके ने जो पहला अटेम्प्ट आपने किया होगा वही चेक होगा, उसके अलावा पेपर में कोई भी चेक आपका नहीं होगा। तो अगला पेपर है बच्चों मैथ्स वाले बच्चों के लिए, ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। मैं यहां पर मैथ के 3 पेपर होते हैं हमारा, क्योंकि मैथ का जो सेक्शन होता है ओवरऑल दूसरे पेपर के मुकाबले थोड़ा सा अलग इसलिए होता है क्योंकि वहां पर 80 नंबर का पेपर आता है, राइट। मैथ में 80 नंबर का पेपर आता है और 80 में 3 पार्ट होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो 27 नंबर का एक आता है, 27 नंबर का एक पेपर होता है और 26 नंबर का एक पेपर होता है। तो ओवरऑल वेटेज हो जाती है आपकी 80 नंबर। जिस तरीके से हमारे 27 नंबर के लिए, हमारे 80 नंबर के पेपर के लिए 3 घंटे होते हैं, ऐसे ही मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए 27 नंबर के पेपर के भी 3 घंटे होते हैं। लेकिन यहां पर जो एक क्वेश्चन वहां 16 मार्क्स का होता है, यहां पर 5.5 यानी हाफ ऑफ हमारा लगभग इसी सेक्शन का रहता है। और यूनिट में अगर आप देखें, अगर हमारे किसी अदर सब्जेक्ट, मान लीजिए हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो यूनिट में 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, दोनों की वेटेज क्या होती है 16-16 होती है। आपको कोई भी एक करना होता है, लेकिन मैथ में ये लग्जरी आपको नहीं है। मैथ में क्या है, आपको हर यूनिट में 2 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के 2 सब पार्ट दिए होते हैं। जैसे मान लीजिए यूनिट 1 और ये क्वेश्चन है आपका 1, तो क्वेश्चन 1 का ए पार्ट 3 नंबर का रहेगा, बी पार्ट 2 नंबर का। अगेन यूनिट 2 में क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो ए सेक्शन रहेगा वो 3 मार्क्स का रहने वाला है और जो बी सेक्शन रहने वाला है वो 2.5 मार्क्स का रहने वाला है, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। एक बार पेपर में आप लोगों को दिखा देता हूं किस तरीके से आता है इसका। इसमें कंपलसरी सेक्शन जो होते हैं वो 1-1 नंबर के आते हैं। ठीक है, 1-1 नंबर के आने वाले हैं, यानी कि 5 नंबर आपके ये हो जाते हैं। उसके बाद आपको सेक्शंस दिए होते हैं, हर सेक्शन में 2 प्रश्न और हर प्रश्न में 2 हिस्से यानी कि 2 सब पार्ट। तो आपको कोई भी एक सब पार्ट एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना शुरू करा और उसका ए पार्ट कर दिया। ए पार्ट है 3 मार्क्स का, आपने 3 मार्क्स का यहां पर कर लिया, लेकिन आपको लगता है कि इसका बी क्वेश्चन बी पार्ट नहीं आता, तो बच्चों आप गलती से भी ऐसा नहीं कर सकते कि ए इसका कर दिया और बी अगले वाले का कर दिया। अगर आपको ये नहीं आता ना, तो इसको ये पूरा ही क्वेश्चन छोड़ दो, फिर आप ये तीसरा प्रश्न अटेम्प्ट करो, ताकि आपका जो स्कोर है वो एक ही क्वेश्चन का इवैल्यूएट हो। इसका रीजन ये होता है, मान लीजिए कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर ए आता है, उसने 3 नंबर का कर दिया, लेकिन सेकंड पार्ट उसे नहीं आता, लेकिन अगले ही क्वेश्चन का उसे ए पार्ट आता है। अब ए पार्ट भी 3 मार्क्स का है और ये भी 3 मार्क्स का है, दोनों ओवरऑल का स्कोर हो गया 6 मार्क्स। तो इस सारी चीजों में कई बार, हालांकि ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करके कर सकते हैं, बट ऐसा करने के लिए यूनिवर्सिटी मना करती है। तो गलती से भी इस दुविधा में आप मत फंसिएगा। जितना प्रश्न आपको दिया गया है उसी प्रश्न को और उसी प्रश्न के दोनों हिस्से अटेम्प्ट करें। ये हर सेक्शन में इसी तरीके से रहने वाला है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट हैं, 5 के भी 2 पार्ट हैं। यूनिट सेक्शन 3 में भी क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट हैं, ऐसे ही 7 के 2 पार्ट हैं। तो ये हर पेपर में, हर मैथ के इसी तरीके से पेपर आता है। आपको ओवरऑल 27 मार्क्स का करना पड़ता है। 5.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि आपके क्वेश्चन की ओवरऑल वेटेज हो जाती है 22। ठीक है, 5 इंटू यानी कि 5.5 इंटू 4 आपको करने हैं, तो ये 22 मार्क्स हो जाते हैं और 5 मार्क्स का आपका कंपलसरी सेक्शन हो जाता है, तो ये 27 का हो जाता है ओवरऑल पेपर आपका मैथमेटिक्स का। तो ये तीनों पेपर में लगभग पैटर्न आप लोगों का सेम है। तो गलती से भी आप मिसगाइड होकर या मिसकम्युनिकेट होकर आप ओवर अटेम्प्टेशन ना करें और गलत अटेम्प्ट ना करें, ताकि आप लोगों का स्कोर जितना आप लोगों ने अचीव करना है वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहे।
तो ये रहेगा हमारा लास्ट पेपर ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी हम इस बारे में जो है वो अपडेट रखते हैं, और हमने लास्ट क्लास के अंदर जो टेस्ट आपका लिया है वो सेशनल टेस्ट भी अराउंड आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के ऊपर ही बेस्ड है। सो अगेन वही चीज़, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पेजेस चेक करने हैं, क्वेश्चन पेपर कोड चेक करना है, और क्वेश्चन पेपर कोड सही से जो है वो आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है। टाइटल ज़रूर चेक कीजिएगा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। उसके बाद अटेम्प्ट एनी जो है आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहला प्रश्न अनिवार्य है, हमारे वाले में एमसीक्यू नहीं आते, यानी ज्योग्राफी में एमसीक्यू नहीं आते हैं, या तो 10x1 का सेक्शन आता है या 5x2 का सेक्शन आता है। तो आपको शॉर्ट एंड क्वेश्चन जो है वो आप 10 मार्क्स के मिलने वाले हैं, और ये आपको लिखकर ही गेन करने होंगे। आइदर यू वांट जो किसी भी तरीके से अटेम्प्ट करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट पहले कौन सा करते हैं बाद में कौन सा, और 10 आएंगे 10 के 10 करने हैं, ये ध्यान में रखें आप, ठीक है। तो चलिए यूनिट आती है हमारे पास वही, एक यूनिट में 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। जो भी आपको सेक्शन करना है वो उसी क्वेश्चन के अंदर आपको अटेम्प्ट करना होगा। जैसे आगे चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि यूनिट में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ये तो आपके समझ में आ गया। अब यहां पर एक नया केस आ जाता है, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया 4th और एक दे दिया 5th, इन दोनों की वेटेज 10 मार्क्स की है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4 करा, मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर लिया, विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियां, आधा करने के बाद आपको लगा यार मुझे तो आता नहीं है, मैं तो भूल गया, तो क्या करते हैं, चलो यहीं छोड़ देते हैं, 5 नंबर का तो कर लिया, 5 नंबर का इनमें से कोई एक कर लेते हैं। बच्चों टीचर के मानने का यह है कि आपने 10 मार्क्स जो है उसके लिए क्लेम कर दिया है, इसका मतलब अगर अब आपने 10 मार्क्स को छोड़कर कोई भी दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो वो ओवर अटेम्प्टेशन होगा और उसके ऊपर एक बिग क्रॉस लगा दिया जाएगा। तो आप ये चीज ध्यान में रखें हमेशा कि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसी के, अगर एक पार्ट है तो भी वही करें, अगर आपने 2 पार्ट करने हैं तो भी वही क्वेश्चन करें जो आपको आता है। किसी भी तरीके से 2 क्वेश्चंस के दोनों सब पार्ट को मिक्स करके आप 10 या 16 मार्क्स बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। तो ये चीजें आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन पेपर इसी तरीके से आता है, यूनिट 2 में भी, यूनिट 3 में, यूनिट 4 में भी इसी तरीके से आपके पास जो है वो मटेरियल आता है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो चलिए एक बार मैं थोड़ा सा आपको इन सारी चीजों से अलग हटकर एक बार बता देता हूं क्या है। हर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए या हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ओवरऑल पूरे पेपर के लिए मिलते हैं 180 मिनट। और मेरे हिसाब से अगर आप पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो एक बड़े क्वेश्चन को करने में आपको 40 मिनट का समय लगाना है। 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने हैं। 40 मिनट से ज्यादा अगर आप लगाएंगे तो बाद वाले क्वेश्चंस के अंदर आपका जो लगने वाला टाइम है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो 40 मिनट एक बड़े क्वेश्चन में लगाएंगे तो इस हिसाब से 4 बड़े क्वेश्चन के अंदर आपके 160 मिनट इन्वेस्ट हो जाते हैं, और बाकी बचे 20 मिनट आपके शॉर्ट आंसर्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है, राइट। बच्चों ये चीज ध्यान में रखना, ऐसा होता है कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है ऐसे टाइप या बड़ा, उसमें हमारे पास बहुत सारी समझ होती है, बहुत नॉलेज होती है, हम दुनिया जान की नॉलेज वहां पर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हमारे इस पूरे पेपर में इक्वल वेटेज है हर क्वेश्चन की। अगर आप एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे रहे हैं ना, तब भी उसका बेनिफिट आपको ज्यादा नहीं मिलने वाला। तो ये ध्यान में रखें, गलती से भी ओवर अटेम्प्टेशन या ओवर टाइम इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, इक्वल बांट दीजिए। मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 में 40 बांट दिए, उसके बाद आपका आधा पेज का प्रश्न पड़ा है, छोड़ दो, उसके बाद सेकंड करो। सेकंड में अगर आपको लगता है कि 5 मिनट बचे हैं और मेरा पेपर पूरा हो गया है, तो वो 5 मिनट आप पहले वाले क्वेश्चन में इन्वेस्ट करो। फिर थर्ड क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि आपने 10 मिनट पहले यानी कि 30 मिनट में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तो वो 10 मिनट आप पहले में डाल दो। तो वो 5-10 मिनट आप दूसरे क्वेश्चन से निकालकर अगर आप पहले वाले क्वेश्चन में डाल देंगे तो वो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट वाला प्रश्न भी कंप्लीट होगा। ये चीज ध्यान में रखें। ओवरऑल पेजेस जो हैं आपके 36 के अराउंड आते हैं, और आपके हर क्वेश्चन की जो लेंथ है, मान लीजिए अगर आप 16 मार्क्स का अटेम्प्ट करते हैं या 10 मार्क्स का करते हैं, दोनों ही सूरतों में आपको 3 पेजेस यानी कि 6 साइड्स ऑफ द पेजेस करने ही करने हैं। लेकिन इसको करने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास मटेरियल होना चाहिए। तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट, ये खास तौर पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम ध्यान में रखें उसका इंट्रोडक्शन जरूर हो, बॉडी पार्ट उसका जरूर लिखा जाए, कंक्लूजन जरूर हो। जैसे कि मान लीजिए भारत के भौगोलिक धरातल के बारे में वर्णन करते हुए आप हिमालय के भौगोलिक और प्रादेशिक विभाजन का सचित्र वर्णन करें, तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में दें कि भारत का धरातल जो है वो विषमताएं विशेषताओं से भरा हुआ है, कितने भागों में वर्गीकृत है। उसके बाद आप हिमालय के प्रादेशिक और भौगोलिक विभाजन की तरफ जाएं, बॉडी पार्ट के अंदर डालें और उसका मैप, चार्ट, फ्लो चार्ट सब डाल दें, और एंड में कंक्लूजन के साथ उसे एंड करें। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आप डायग्राम, फ्लो चार्ट्स और मैप का यूज करते हैं तो आप 6 साइड्स तो क्या 7 से 8 साइड्स भी भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, लिखने के लिए मिलने वाला समय 40 मिनट से ज्यादा ना हो। अगर इस तरह की कैलकुलेशन के बाद अगर पेपर करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले जितने भी पेपर आप लोगों के होंगे, आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ द सेक्शन रहे, बहुत अच्छे से आप पेपर अटेम्प्ट करें और एक अच्छे रिजल्ट के साथ अपनी अगली क्लासेस के अंदर जाएं। इसी विशेष के साथ
विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट।